हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो है लक्ष्मण बूटी पार्ट 2 लाने जा रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि पार्ट 2 जो है वो पिछले मॉडल सेट का बन करके तैयार है, लेकिन उसको जो है अपलोड करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जो है वो अभी रुकी रहेगी। पार्ट 2 जो है हम आपको दूसरा मॉडल सेट तैयार करके दे रहे हैं, वो वीडियो आपको पार्ट 3 में आएगी। ठीक है, शूटिंग करके रखा हुआ है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से वो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो अब हमारा ये है कि हम उस वीडियो के लिए और रुके नहीं रहे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है और वहाँ पे जो है एग्ज़ाम का तो टाइम टल नहीं सकता है, तो हम आपका टाइम ले नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको जो है दूसरे मॉडल सेट की तरफ ले चल रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण बूटी पार्ट 2 जो है हम इसी को बनाएंगे, और जो वीडियो बच गई है वो लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 होगी। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली है क्या, आप आज हमको टोपी लगाए हुए देख रहे होंगे, तो है क्या कि बहुत ज़्यादा ठंड है, और ठंड से कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता। आप लोगों से भी मेरा सलाह होगा कि आप भी ठंड से कंप्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठंड है, ठंड में आराम से रज़ाई में रहिए और रज़ाई में रह करके पढ़ाई करिए। ठीक है, हम आपको इसमें जो है सारे सवालों को हल करके बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल पर यदि आप नए होंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो सारा का सारा वीडियो आपको जो है सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका मॉडल पेपर 2 है, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके साथ चर्चा करेंगे। हम 2-3 क्वेश्चन को आराम से बना रहे हैं, उसके बाद बहुत स्पीड चलेंगे हम। ठीक है, हालांकि आपको उतना ही समझाएंगे, लेकिन थोड़ा हम स्पीड चलेंगे। ठीक है ना, तो आप जो है तैयार रहिए। देख रहे हैं तो खूब केयरफुल्ली देखिए। आप, मेरे कहने का अर्थ है कि आप केयरफुल्ली देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें आपका पहला ऑप्शन 1/√9 है। ठीक है, 1/√9 है आपका फ्रेंड्स, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा आपका। उस दूसरा आपका √9/3 है, तो आपका ये 3/3 मतलब कि ये 1 हो जाएगा। 1/√5 होगा, ये दोस्तों हल नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका 4 जो है 16 है, और इसका रूट अंडर है, तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। कट के आपका 1/2 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि आपका जो है ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए 2 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 2 नंबर का सवाल है हमारा, यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा कि पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर है x² प्लस एक्स प्लस 1। पी एक्स इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस 1, देन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू वाट। ओके, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। a बराबर आपका 1 है, b बराबर भी 1 है, c बराबर भी 1 है। ठीक है, तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू वाट। ओके,
अल्फ़ा एंड बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा में अल्फ़ा से भाग दे के आपको बीटा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा में बीटा से भाग दे करके आपको अल्फ़ा हो जाएगा। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला आपका है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला है सी बाई ए कैंसिल होने के बाद बी बाई सी बचता है, माइनस बी आपका -1 है और सी आपका 1 है, दैट मीन्स -1। ओके, तो आपका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है? तो एक बात जान लीजिए दोस्तों, अशांत आवर्ती उसका ही दशमलव, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है जिस परिमेय संख्या के हर में, ठीक है, 2 के पावर m गुना 2 के पावर 5 के पावर m रहे, या फिर 2 के पावर केवल m रह जाए, या फिर 5 के पावर केवल n रह जाए। ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। यदि आपको ऊपर में कोई भी संख्या है, मान के चलिए x y z कुछ भी संख्या है, लेकिन नीचे में यदि 2 के पावर n है तो ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, अगर x बटे 2 के पावर m है तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर x बटे 2 के पावर n मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 के पावर m है तो ये आपका ये भी शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों x बटे अगर आपका 3 हो जाए, ठीक है, 3 के पावर n हो जाए तो ये आपका क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। ठीक है, 3 के जगह पर कोई भी और अभाज्य संख्या 5 7 9, ठीक है, अभाज्य संख्या 9 नहीं है, 11 13 17 19 इत्यादि कुछ भी यदि x के नीचे आ जाए ना, हर के रूप में कुछ भी आ जाए ना, तो ये आपका क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए आपका 2 के पावर क्यूब है तो ये आपका शांत हो जाएगा, यहाँ पर 5 के पावर स्क्वायर है तो ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7/5 है तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। 5/12 में 5/2 दूनी 4 गुना 3, देख लीजिए 3 आ गया है ना। तो ये जो है ना, ये ना ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती, ना ये होगा अशांत आवर्ती, ना ये होगा। ठीक है ना, तो आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा 5/12, अर्थात 3 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 नंबर का सवाल है कि पाई/4 क्या है? पाई/4 जो है वह क्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में किसी भी चीज़ से जब आप गुना करते हैं या भाग करते हैं या फिर आप जोड़ करते हैं या फिर घटाव करते हैं तो वो अपरिमेय ही रह जाता है। ठीक है ना, वो क्या रह जाता है? अपरिमेय ही रह जाता है। तो इसलिए आपका पाई/4 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 है ना। तो इसमें जो है इसका सारवंतर क्या होगा? तो सारवंतर के लिए क्या करते हैं कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाता है 5 - 1, ये आपका 4/3 हो जाता है। तो सारवंतर जो है इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा 4/3, है ना। चलिए, अब है सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? डैश होते हैं। सवाल क्या है? सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है ये आपका। ठीक है, कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? डैश होते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है आपका सर्वांगसम होते हैं, दूसरा है समरूप होते हैं, सर्वांगसम समरूप दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सभी समबाहु त्रिभुज का अर्थ हो गया, एक आपका 5 मीटर वाला समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, और ये आपका 10 मीटर समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, 25 मीटर का भुजा वाला भी समबाहु त्रिभुज हो सकता है। सब तो समबाहु त्रिभुज ही है ना, लेकिन ये दोनों समरूप है,
सर्वांगक्षम नहीं है। सर्वांगक्षम मतलब होता है सर्वांगक्षम। सर्वांगक्षम मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है, सर्वांगक्षम मतलब होता है सभी अंग समान, सभी अंग समान। तो एक बात बताइए, सभी समबाहु त्रिभुज का सभी अंग समान कैसे हो जाएगा? इसका सारा कोण, सभी समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये जो आपका है वो 60 डिग्री का, सब सारे समबाहु त्रिभुजों के कोण जो होंगे वह 60 डिग्री के होंगे। लेकिन ये इसकी भुजा जो है ये आपकी 5 मीटर है, 10 मीटर है, 25 मीटर है, तो ये आपका बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारे सर्वांगसम त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8 नंबर के 7 नंबर के सवाल पे चलते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर का सवाल हमारा क्या है देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, तो एक काम करिए, पहले आप एक समबाहु त्रिभुज हम आपको बना के दिखाते हैं, है ना। ये ले लीजिए, आपका समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि इस समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब बीसी हो, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए से ए डी लंब खींचेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। ए डी जो है ये आपका लंब हो जाएगा बीसी पे। ए डी आपका क्या है, लंब हो जाएगा बीसी पे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो जिस भुजा पर लंब होता है ना उस भुजा को समद्विभाजित कर देता है ना। तो ये जो एडी है आपका बीसी को दो बराबर भाग में बांट देगा, मतलब कि आपका जो बीडी होगा ना वो आपका बीसी बटे 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका जो BD है वो क्या हो जाएगा, BC बटे 2 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें कि आपका 7 नंबर में ऑप्शन है 3AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर, 2AB बराबर 3AD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर बराबर 3AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD, सब में AB है। चलिए हम भी AB ले लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। हम भी आपको क्या करते हैं, AB लेके दिखाते हैं। ठीक, तो इस त्रिभुज में देख लीजिए आपका जो AB है, AB स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, ये चूंकि 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर होता है, तो आपका AD स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AD स्क्वायर। AD को AD ही रहने दीजिए फ्रेंड्स, और BD जो है आपका इसको आप कर लीजिए BC बटे 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो BC बटे 2 कर लीजिए आप इसको, तो ये आपका AB स्क्वायर बराबर आपका AD स्क्वायर रहेगा, और ये आपका BC के जगह पर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, ये भुजा ये तीनों बराबर, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसमें तीनों भुजा आपकी जो है बराबर होगी, तो BC के जगह पर हम क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, AB ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है AB बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिएगा, और AB स्क्वायर को आप यहीं रहने दीजिए और AB स्क्वायर बटे 4 को आप इस तरफ ले आइए, ठीक है। AB स्क्वायर बटे 4 को आप क्या करिए, इस तरफ ले आइए, तो आपका इस तरफ आपका AD स्क्वायर बच जाता है। यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो एक कर देंगे आप, ये आपका 4 हो जाएगा, 1 4 जा 4, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 4AB स्क्वायर हो जाएगा। 4 में डिवाइड करते हैं, 4 से 1 होता है, 1 को AB स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये होता है आपका, ठीक है। तो आपका AD स्क्वायर आ गया। अब आपका 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर आपका घट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3AB स्क्वायर बटे 4 बराबर आपका AD स्क्वायर बचता है, ठीक है। तो बटे में कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका 3AB स्क्वायर बराबर आपका 4AD स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका जो है 7 नंबर का सवाल था ये, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो फ्रेंड्स यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, 8 नंबर का सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। 8 नंबर का सवाल को हम पढ़ते हैं।
चलिए 8 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 8 नंबर का सवाल है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो ठीक है ना। तो आप एक काम करिए कि इसको पहले लिख लीजिए, है ना। आपका पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, है ना। इसको आप ऐसे कर लीजिए तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 1 हो जाएगा, b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर आपका k हो जाएगा। ठीक है, तो k का मान k क्या होगा ये देखना है ना। चलिए तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि मूल वास्तविक और असमान, मतलब कि वास्तविक और असमान कब होता है, जब d बड़ा होता है 0 से, तब होता है। ठीक है, तो d बड़ा होता है 0 से, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से, तो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए के स्थान पर आपका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी के स्थान पर आपका के हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0 से, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 के बड़ा हो जाएगा 0 से, ये आपका हो जाएगा 16 बड़ा हो जाएगा आपका 4k से, तो ये आपका हो जाएगा 16/4 बड़ा हो जाएगा k से, तो ये आपका हो जाएगा 4 बड़ा हो जाएगा k से। तो k जो है ना, k वह छोटा होगा 4 से, ये आपका k छोटा होगा 4 से। ठीक है, k बड़ा 4 छोटा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है k छोटा होगा 4 से, यहाँ बड़ा या बराबर यदि हम देते हैं तो फिर यहाँ बड़ा या बराबर दे दीजिए। ठीक है, तो ये आपका के बड़ा या छोटा या बराबर होगा 4 के, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब है कि यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, ठीक है, कि POQ बराबर 110 डिग्री है, POQ बराबर कितना है 110 डिग्री है। ठीक है, तो आपका PAQ बराबर क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है। ठीक है, 110 और 70 180 होता है, तो आपका 110 है तो ये आपका 180 होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा वो हम आपको करके दिखाते हैं। ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। इस वृत्त में क्या कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची गई है AP और AQ, ठीक है ना। तो ये आपका बिंदु A मान लीजिए, और A से आप एक स्पर्श रेखा ऐसे और एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचिए, तो ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा। तो ये आपका AP स्पर्श रेखा हो गया, ये आपका AQ स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर मानिए वृत्त का केंद्र है, इस प्रकार है कि POQ ये वाला जो आपका है ना, ये कौन, ये आपका 110 डिग्री है। तो देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो ये आपका 90 हो जाएगा, तो 90 90 180 हो गया। अब ये दोनों कोण मिला के 180 होना चाहिए, क्या है कि ये त्रिभुज जो है आपका, यहाँ पर O दे देते हैं, तो APOQ जो चतुर्भुज है, सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो आपका क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो उसमें से 180 डिग्री तो यही दोनों हो गया। अब यहाँ 180 डिग्री इस दोनों को मिला के होगा, तो ये 110 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 होगा का अद्वितीय हल है। के किस मान के लिए इन समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है a1 आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहां से देखिए a1 आपका हो जाएगा k बटे a2 आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये आपका b1 हो जाएगा आपका -1 और b2 हो जाएगा -2। ठीक है, तो k मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -1, तो आपका k बराबर हो जाएगा
ठीक है। के नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 -6/-2, ये आपका कट गया। ठीक है, मतलब कि के नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, के 3 के बराबर जब नहीं होगा तो इस समीकरण के हल जो होगा वो अद्वितीय होगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक काम और करिएगा मेरे लिए, ठीक है, वो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप जैसे ही मेरे लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए भी एक काम जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा? तो आपके लिए वो जो है नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जैसे ही आप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको हमारे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसे ही आप मेरे लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए भी आपका एक लाभ जो है जनरेट हो जाता है। तो हम दोनों एक दूसरे का कार्य जो है एक दूसरे की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू आपका 3/4 है। और 11 नंबर का सवाल है, साइन थीटा इक्वल टू आपका 3/4 है। ठीक है, 3/4 है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू वाट? देखिए साइन थीटा बराबर 3/4 है ना, तो ये आपका p/h हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि p बराबर 3, h बराबर 4, तो b बराबर निकाल लीजिए फट से। ठीक है, 4 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर घटा लीजिएगा, ये आपका 16 - 9। ठीक है, ये आपका हो जाएगा √7। अब कॉस थीटा का मान होता है b/h। b आपका निकल गया है √7, h आपका मालूम है पहले से, यही आपका √7/4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत अपनी प्रॉब्लम का जो है मैंने प्रॉब्लम हमसे शेयर करिए। ठीक है, 12 नंबर का सवाल, द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक क्या हैं? द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यक क्या हैं? तो इसमें शून्यक निकालना है तो एक काम करिए ना, डायरेक्ट निकाल दीजिए। ऐसे निकालिए, x का स्क्वायर करिए फिर -√15 का स्क्वायर कर लीजिए, तो x² माइनस बराबर जो है इसको बराबर कर दीजिए शून्य के, तो ये बराबर आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, आपका x बराबर क्या हो जाएगा? आपका x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √15 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस 15 भी हो गया और -15 भी हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, 13 नंबर का सवाल, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त है, इसके 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद जब करेगी कोई रेखा तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। फ्रेंड्स, क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। अगर सबसे बड़ी जीवा जब भी होगा तो वो आपका व्यास होगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी नंबर सही है। एक वृत्त को जब भी कोई रेखा 2 बार प्रतिच्छेद करेगी तो वो जो है आपको क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है ना, कॉर्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4, 3 और 1 - 1 के बीच की दूरी क्या है? ठीक है ना, एक आपका बिंदु है 4, 3 और एक आपका बिंदु है 1 - 1। ठीक है, इस दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है फ्रेंड्स, बहुत आसान है निकालना। 4 में से 1 घटा के होल स्क्वायर करिए, प्लस 3 में से 1 घटा करके होल स्क्वायर कर दीजिए और इसके ऊपर से रूट डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और रूट में हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9 + 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9 + 16, ये आपका हो जाएगा 25, ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका जो है 5 इकाई ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, आप जहां जहां हम सवाल हल करते हैं और यदि आपके लिए वह सवाल नया है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फ्रेंड्स।
ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आर आपका जो है वो 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर है। लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। ठीक है ना, CSA ऑफ कोन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। पाई आर एल आपका हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 और एल के जगह 10 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 220 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या करेंगे अब, ऑप्शन नंबर 16 पे जाएंगे। 2 3 1 5 2 6 का माध्यक निकालना है। ठीक है, इसको पहले आप आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है ना, आरोही क्रम में पहले इसको सजा लीजिए आप। 16 नंबर है, माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए जो डाटा आपको मिला हुआ है उस डाटा को बढ़ते क्रम में सजा लेना है। 1 2 2 3 5 6। अब ये देख लीजिए, गिन करके देखिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, n बराबर 6 हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 3 और n/2 + 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 + 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, माध्यक निकालना है तो माध्यक जो होगा ना, माध्यक जो इस सवाल का हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 + n/2 + 1। ठीक है, इसका औसत। ठीक है, वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है ना, इतना वहाँ पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, आपका n/2 जो है वो 3 हो जाएगा और n/2 + 1 आपका 4 हो जाएगा। डिवाइड करिए 2 से तो ये आपका 7/2 हो जाएगा। ये आपका 3.5वां पद हो गया। ठीक है ना, 3.5वां पद का मतलब हुआ कि तीसरा तीसरा ठीक है, ठीक है ना, तीसरा, थर्ड और चौथा, ठीक है ना, पद का के बीच का मान। ठीक है, बीच का मान। तो बीच का मान कैसे निकालते हैं, तीसरा और चौथा पद क्या है देख लेंगे। तो 1 2 3, तीसरा पद ये है और चौथा पद ये है, तो दोनों को जोड़ करके, ठीक है, उसको 2 से भाग दे देंगे तो उसके बीच का मान निकल जाएगा। ठीक है ना, 2 + 3, 2 प्लस आपका ये हो जाएगा 2 + 3/2, तो ये आपका 5/2 हो गया, 2.5 हो गया। तो 2.5 का मतलब हो गया कि ये आपका माध्यक हो गया। माध्यक जो होगा ना, माध्यक वो क्या हो जाएगा, 3 और 3.5 आया है तो तीसरा और चौथा पद के बीच का मान होगा। तो तीसरा और चौथा पद इसमें देख लीजिए आप क्या है, तीसरा और चौथा पद जो है इसमें, वो तीसरा पद है इसमें आपको 2 और चौथा पद है 3। ठीक है, तो उसके बीच का मान हमको निकालना है। तो उसके बीच का मान हम निकालने के लिए 2 से भाग देंगे दोनों को जोड़ करके, तो ये आपका 2.5 हो जाएगा। तो माध्यक जो है इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल को हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। अगला सवाल क्या है, हो गया। तो अब जो है आपका क्या करेंगे, 17 नंबर के सवाल पे चलेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको हम पहले मिटा लेते हैं। तो अब 17 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 17 नंबर का जो सवाल है हमारा वो है आपका, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा। आर त्रिज्या वाला अर्धगोला, अर्धगोला आपका ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा आपको वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हो गया। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन जो होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 18 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है 1/3, तो ये प्रायिकता हो सकती है। 0.6 ये भी 1 से कम है, प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, माइनस में कभी नहीं होता है, किसी भी चीज की प्रायिकता जो है माइनस में कभी नहीं होती है, तो प्रायिकता नहीं हो सकती है, यही प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपका सी नंबर का ऑप्शन, ये भी प्रायिकता हो सकती है। ठीक है ना, सी नंबर की का जो ऑप्शन है वो आपका प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं निकलता है, कभी नहीं। ठीक है, 19 नंबर का सवाल अब देखेंगे। 19 नंबर का सवाल है हमारा कि बिंदु 4 - 7 किस पाद में स्थित है। तो 4 आपका हो गया प्लस वाला और माइनस वाला 7 हो गया। ठीक है ना, तो आपका जो पहला वाला पाद होता है इसमें आपको प्लस प्लस होता है,
दूसरा वाला पाद में आपको माइनस प्लस होता है, ठीक है। तीसरा वाला पाद जो है आपका वो आपका माइनस माइनस होता है, और चौथा वाला पाद में आपका क्या होता है कि प्लस माइनस होता है। तो ये आपका क्या है, प्लस माइनस है ना, चौथा पाद में हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, बिल्कुल चतुर्थ पाद हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 20 नंबर का सवाल हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। 20 नंबर का सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद क्या हो जाएगा। 20वां पद कह रहा है क्या हो जाएगा, A20 निकालना है। दैट मीन्स A प्लस 19D होगा, समझ गए कि नहीं। A बराबर आपका 10 हो जाएगा और 19D हो जाएगा। 19 मल्टीप्लाई आपका D कितना निकल जाएगा, D हो जाएगा 7 में से 10 घटा लीजिएगा, -3 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो -3 आपका निकल जाएगा। ये आपका हो गया आपका 10 प्लस माइनस आपका 19 दिया 57, ये आपका -47 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको मालूम होगा एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है उनके माध्यकों के वर्ग माध्यकों के संगत माध्यकों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज मान के चलिए आपका ABC है, और दूसरा त्रिभुज है आपका बड़ा वाला PQR है, मान छोटा, हाँ बड़ा वाला त्रिभुज है PQR है। तो इसका जो आपका माध्यिका हो जाएगा AD हो जाएगा, इसका माध्यिका आपका आप मान के चलिए कि P है, तो यहाँ पे PM कर देते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ABC बराबर हमको निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR निकालना है, जबकि इनके माध्यिका का अनुपात दिया हुआ है। इनका माध्यिका जो है आपको 4 है और इसका जो है 9 है। तो ये एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR का जो रेशियो होगा वो इस क्या कहते हैं माध्यिका के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर। तो ये आपका 4 चौका 16 और 9 9 81, दैट मीन्स 16 रेशियो आपका जो है 81 हो जाएगा। तो आपका ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर का सवाल आपका बन गया है। अब 21 नंबर का भी सवाल बन गया है ना, ये 21 नंबर का सवाल था, ठीक है। ये आपका 21 नंबर का सवाल था, 21 नंबर का सवाल भी बन गया है। अब 22 नंबर के सवाल पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। 22 नंबर का सवाल कहता है कि AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो C का मान क्या होगा, ठीक है ना, C का मान क्या होगा ये इसमें आपको बताना। इसके मूल समान है, D बराबर 0 होगा। इसका जो मूल है ना वो क्या है, समान है। अल्फा और बीटा दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें C के स्थान पर क्या होगा ये बात करना है हमको, है ना। तो इसमें से कह रहा है मूल समान है, AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 के मूल समान हो तो C का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जब इसका मूल समान है तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका D जो होगा वो 0 होगा। D क्या होगा, इसका D जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इसका मूल समान है। तो D का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -4AC बराबर क्या हो जाएगा आपका -B² हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा। C बराबर आपका हो जाएगा -B² बटे -4A। तो ये आपका कट जाएगा, B² बटे 4A जो है आपका बी नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R बराबर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। 23 नंबर का सवाल मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या R 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, थीटा बराबर जो है वह 90 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिस त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री होगा फ्रेंड्स, आप सीधा समझिएगा वो चतुर्थांश है। वो क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फ्रेंड्स क्या होता है, πr² में 4 से डिवाइड करने के बाद हो जाता है। तो ये आपका 22/7 गुना 14 का स्क्वायर कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 से। ये आपका 22/7 मल्टीप्लाई 7 गुना 7 बटे आपका 4 हो जाएगा, 7 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 154 बटे आपका 4 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 दूनी 4 और ये आपका हो जाएगा 2 सतह 14, 2 सतह 14, 77 बटे 2 हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका जो है 77 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। पाई के पदों में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, πr² बटे 4 करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा πr² हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 49/4 पाई, ठीक है ना। तो 49/4
4 पाई भी इसका समीकरण देखते हैं, ऑप्शन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ है क्या, 14 है, सॉरी 14 है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बटे 4 करेंगे, आर इसमें 14 दिया हुआ था, तो पाई मल्टीप्लाई 14 करेंगे बाय 4 करेंगे, तो ये आपका जो है 2 दूनी 4, 2 सतह 14, 2 एका 2, 2 सतह 14, ये आपका 7 सतह 49 पाई हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका बी नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। 24 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 24 नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। 24 नंबर का जो सवाल है वो है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है ना। 24 नंबर का जो सवाल है आपका वो है साइन 2a इक्वल टू साइन 2 साइन ए, ठीक है ना। ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो a बराबर जो है ना वो आपका क्या है, ये 30 डिग्री है मान के चलिए, एक बार 30 लेकर के देखते हैं। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये आपका इधर हो जाएगा 2 साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये इसका मान हो जाएगा 1/2, तो कट जाएगा, ठीक है ना। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, ये आपका 1 हो रहा है, तो ये तो कतई बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नहीं हुआ, ठीक है। बी नंबर में क्या है, साइन 45 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2a है ना, तो 2a मतलब 45 दूनी 90, साइन 90 डिग्री बराबर हो जाएगा इधर आपका 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका 1 होता है, और इधर हो जाएगा 2/1/√2, तो इसको आप, ये भी आपका किसी भी दृष्टिकोण से फ्रेंड्स बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपका नहीं हुआ। अब सी बराबर 60 डिग्री रख करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। ये आपका सेकेंड लास्ट सवाल है फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट सवाल है, और इसके बाद 25 नंबर का सवाल बताऊंगा, और फिर 26 नंबर का सवाल जो है 26 से लेकर 50 तक का, वो लक्ष्मण बूटी के अगले पार्ट में आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स ऐसे आप देखिए कि यह वाकई में आपके लिए लक्ष्मण बूटी साबित हो जाए, ठीक है। हम इसको लक्ष्मण बूटी का नाम भी इसलिए दिए हैं कि आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर के रखें, लेकर के देखें, क्योंकि इसमें हम सारे सवालों का इस तरह से हल करते हैं, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आएगा, और जिस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा मैं उसी तरह का सवाल भी बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मैं मॉडल सेट ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए एक बार हम 60 ले लेते हैं, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 साइन 2a है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा साइन 2a है, तो 60 जब लेंगे तो ये आपका 60 दूनी 120 हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा, और ये आपका 2 साइन ए मतलब हो जाएगा 2 गुना साइन 60 डिग्री। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 120 साइन 60 के मान के बराबर ही होता है, √3/2, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा √3/2, ये और ये कट गया फ्रेंड्स, तो ये भी √3/2, √3 के किसी भी दृष्टिकोण से बराबर नहीं है, तो आपका ये भी फ्रेंड्स नहीं हुआ। अब साइन 0 डिग्री लेकर के देखते हैं, तो साइन 2 गुना 0 करेंगे तो साइन 0 डिग्री ही होगा, और इधर 2 साइन 0 डिग्री करेंगे तो ये आप देख लेते हैं, इसका मान आपका 0 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई इसका मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 बराबर आपका 0 हो गया, तो साइन 2 साइन ए के बराबर तब होता है जब थीटा बराबर आपका 0 डिग्री होता है। तो 24 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट सवाल बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है, आप हमें इस वीडियो का फीडबैक भी देंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है कमेंट बॉक्स में जा करके उसको कमेंट कर देंगे हमको, ठीक है। हम आपके प्रॉब्लम का हल निकालेंगे, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबाएंगे, और दबाने के बाद इससे क्या हो जाएगा कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब चलते हैं 25 नंबर के सवाल में। 25 नंबर का सवाल जो है वो कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि D भुजा AB तथा AC को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, ABC में, ठीक है ना, ABC में DE, ठीक है ना, ये आपका D है, ये आपका E है, तो DE भुजा जो है वह AB को और AC को इस तरह से प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना, इस तरह से प्रतिच्छेद करे कि AD बटा DB, ठीक है ना, बराबर AE बटा EC। थेल्स प्रमेय का ये विलोम है, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा उसके अन्य दो भुजाओं के को इस प्रकार से काटे कि जो AD है वो AD बटा DB, ठीक है, और AE बटा EC इस तरह से हो, तो इस दोनों भुजाओं को के बीच में क्या रिलेशन होगा,
ठीक है ना। कहने का ये मतलब हो गया कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, यदि कोई रेखा किसी दो भुजा को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करे, ठीक है, या समान अनुपात में प्रतिच्छेद करे, तो वह भुजा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का ये विलोम है। यदि किसी त्रिभुज में कोई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का क्या मतलब हो जाएगा, इसमें आपको DE जो है यह समांतर हो जाएगा BC के। थेल्स प्रमेय का ये विलोम है, बहुत VVI है फ्रेंड्स, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। DE समांतर BC, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, 25 नंबर तक हम आपको फ्रेंड्स बता दिए हैं। 25 नंबर के बाद 26 नंबर से अगले लक्ष्मण बूटी के अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जाकर के देखेंगे, शेयर करेंगे हमसे। और इससे पहले वाला लक्ष्मण बूटी का पार्ट यदि आपने नहीं देखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उसका जो लिंक है आपको वह मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और लक्ष्मण बूटी के पहले वाले पार्ट पर, इससे पहले वाले जो भी वीडियो बने हुए हैं उन वीडियो तक वह लिंक आपको पहुंचाएगा। उसको आप देख करके अपने ज्ञान में, मैथ्स के ज्ञान में और अधिक वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं लक्ष्मण बूटी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।